हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे तलाक अंडर मुस्लिम लॉ वर्ल्ड चैनल यूट्यूब चैनल पर। तो बेसिकली तलाक होता क्या है? डाइवोर्स, तलाक या डाइवोर्स जिसे हम बोलते हैं। डाइवोर्स इज द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। इट मे बी गिवन बाय द हस्बैंड और द वाइफ। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द फॉलोइंग चार्ट। तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एट द इंस्टेंस ऑफ द हस्बैंड, और इस चार्ट में दो तरीके से डिवाइड कर दिया, जब वाइफ कब तलाक दे सकती है और हस्बैंड कब तलाक सकते हैं। पहला पॉइंट जो बताता है हस्बैंड कब तलाक दे सकता है। तो हस्बैंड जो किस तरह के तलाक दे सकता है, तो हस्बैंड तलाक देता है एक तो तलाक सुन्नत, इसे तलाक हसन में डिवाइड कर दिया। तलाकुल बिद्दत इला जहर, ये हस्बैंड दे सकता है। और वाइफ कैसे डाइवोर्स दे सकती है? वाइफ दे सकती है तलाक तहफीज, खुला, मुबारक और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। तो इस चार्ट में हमने देखा कि वो दोनों, आइदर हस्बैंड और वाइफ, बोथ कैन गिव द तलाक, जिसे बोलते हैं डाइवोर्स। बट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती है, फॉर्म डिफरेंट डिवाइड क्यों है देख लेते हैं हम आगे, और कैसी होती हैं। तो तलाक सुन्नत की अगर बात करें, तलाक सुन्नत को हमने दो तरीके से डिवाइड कर दिया, तलाक हसन और तलाक हसन। हसन में होता क्या है कि हस्बैंड अपनी वाइफ से एक सिंगल प्रोनाउंसमेंट करता है, तलाक बोल देता है, सिर्फ एक सिंगल बार वो तलाक बोलता है। जैसे उसने एक सिंगल बार तलाक बोल दिया, अब उसके बाद क्या होगा? वाइफ 3 महीने का, 3 मंथ का इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करेगी। वो 3 महीने का इद्दत पीरियड ऑब्जर्व कर रही है। जब वो 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, तलाक कंप्लीट हो जाएगा। अब इसकी ये मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका रिवोकेशन हो सकता है। जैसे हस्बैंड एक बार तलाक बोल देता है और वाइफ जब 3 महीने का इद्दत पीरियड ऑब्जर्व कर रही थी, फॉलो कर रही थी, तो उस दौरान अगर कंजमेशन हो जाता है इनके बीच में, तो होता क्या है कि रिवोकेशन ऑफ तलाक हो जाता है। उसके बाद है तलाक हसन। तलाक हसन में क्या होता है कि 3 बार तलाक बोलना था हस्बैंड को। एक महीने में तलाक बोला, फिर दूसरे महीने में 30 दिन बाद तलाक बोला, फिर 30 दिन बाद फिर तलाक बोला। जैसे ही थर्ड प्रोनाउंसमेंट होती है, तलाक कंप्लीट हो जाता है। तो दोनों ही रिवोकेबल है, पहले वाला भी रिवोकेबल था, और तलाक हसन और दूसरा वाला तलाक हसन दोनों रिवोकेबल है। और इसीलिए तलाक हसन, जो तलाकुल सुन्नत के दो पार्ट है, उसका फर्स्ट पार्ट है तलाक हसन, इसको बोल देते हैं मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक, क्योंकि इसमें रिवोकेशन हो जाता है और जो वर्ड तलाक है उसका सिंगल प्रोनाउंसमेंट होता है। अब दूसरी चीज़ है इसमें तलाकुल बिद्दत, जो सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था, जिसमें तलाक 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 जो एक वर्ड था, या जो ये तलाकुल बिद्दत था, इसको बैन कर दिया गया था। वो इसलिए कर दिया गया था कि जैसे हमने तलाकुल सुन्नत में देखा ना कि तलाक हसन में कि वो रिवोक हो सकते हैं, अगर तलाकुल बिद्दत में 3 बार तलाक 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 बोल दिया तो ये इसका रिवोकेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और इसीलिए बोल देते हैं, इसे बोलते हैं मोस्ट अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक इन मुस्लिम लॉ। ठीक है, और इसी पे केस हुआ था सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आर्टिकल 14 के बेस पे और फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में क्यों किया जा रहा था, राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट में, जिसमें पूरी के पूरे पावर किसको दी थी? हस्बैंड को। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। और इसी के बाद एक एक्ट आई थी, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019, और इसमें इसको एक ट्रिपल तलाक या तलाकुल बिद्दत को एक ऑफेंस बना दिया। और कैसा ऑफेंस बना दिया? कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया, जिसमें 3 ईयर की इम्प्रिजनमेंट ऐड कर दी। तो तलाकुल बिद्दत सायरो बानो केस से बैन हो गया था। उसके बाद आता है इला। इला में होता क्या है? इन इला हस्बैंड टेक्स ओथ नॉट टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द वाइफ एंड फॉलोड बाय ओथ देयर इज नो कंजमेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 4 मंथ। ठीक है, इसमें होता क्या है कि हस्बैंड ओथ लेता है, ओथ पे शपथ लेता है कि मैं 4 महीने तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं है मेरा वाइफ के साथ, और 4 महीने तक नहीं करूंगा, और उसके बाद 4 महीने फॉलो करता है। जैसे ही 4 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, तलाक हो जाता है। उसके अलावा जिहर की बात करें तो जिहर जो वर्ड निकला है वो जहर से निकला है। इसका मतलब है हस्बैंड कंपेयर हिज वाइफ विद ए वुमन विद इन द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, दैट इज मदर और सिस्टर एक्सेट्रा। आफ्टर सच कंपेरिजन द हस्बैंड डज नॉट कोहेबिट विद द वाइफ फॉर ए पीरियड ऑफ 4 मंथ। अभी जैसे उसमें 4 महीने फॉलो किए थे, ऐसे इसमें 4 महीने फॉलो करता है जिहर में। लेकिन जिहर में होता क्या है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को कंपेयर कर देता है अपनी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में जो मैरिज वुमेन थी उससे। जैसे अपनी वाइफ को माँ से कंपेयर कर दे, बहन से कंपेयर कर दे, तो उस कंडीशन में, क्योंकि माँ से और बहन से शादी नहीं हो सकती, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं, तो उस कंडीशन में कंपेयर करने के बाद वो 4 महीने तक अगर कंजमेशन नहीं करता, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करता, तो इसमें भी ये डाइवोर्स कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं डाइवोर्स एट द इंस्टेंस ऑफ द वाइफ। तो डाइवोर्स एट द इंस्टेंस ऑफ द वाइफ की बात करें तो 3 तरह से हैं, वेयर हस्बैंड डेलीगेट द राइट ऑफ तलाक टू वाइफ। दूसरा है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, और थर्ड है इसमें डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट। अब देखो, जो तलाक के राइट हैं, एब्सोल्यूट राइट, वो तो दिए हुए हैं मुस्लिम लॉ में हस्बैंड को।
लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्टेड राइट हैं वुमेन्स के पास। तो जैसे कि आप ए पॉइंट जब देख रहे होगे तो वेयर हस्बैंड डेलीगेट्स, तो अगर हस्बैंड डेलीगेट करता है राइट ऑफ तलाक टू द वाइफ। दूसरा है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, जिसे हम बोल देते हैं खुला और मुबारक। और थर्ड है डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर द डिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। और ये कौन से हैं? डाइवोर्स एट द इंस्टेंस ऑफ वाइफ। तो इसमें हम देख लेते हैं तलाक तफवीज। इंस्टीड ऑफ प्रोनाउंसिंग तलाक हिमसेल्फ ही मे गिव द राइट टू हिज वाइफ। तो हस्बैंड क्या करता है, वो तलाक खुद प्रोनाउंस नहीं करता, वो राइट किसको दे देता है? वाइफ को। द डेलीगेशन में बी कंडीशनल और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। जनरल प्रैक्टिस ऑफ टू डेलीगेट द पावर ऑफ ऑन हस्बैंड फेलियर टू फुलफिल सर्टेन कंडीशन। तो तलाक तफवीज़ में हस्बैंड क्या करता है, खुद तलाक ना देके वाइफ को पावर दे देता है। खुला में क्या होता है, खुला एंड मुबारक आर फॉर्म ऑफ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। अब म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स मुस्लिम लॉ में है खुला और मुबारक। खुला मीन्स टेक ऑफ द क्लोथ्स, इट इज द डाइवोर्स बाय वाइफ विद द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड ऑन द पेमेंट ऑफ समथिंग। तो कंसिडरेशन दे के जब वाइफ डाइवोर्स ले सकती है उसे हम बोल देते हैं खुला। और अगर हम बात करें मुबारत की, तो मुबारत में होता क्या है, मुबारत बोथ द पार्टी आर इक्वली डिजायरस सेपरेशन ऑफ पावर। तो खुला में जैसा कि होता क्या है, वाइफ कंसिडरेशन देती है, लेकिन मुबारत में क्या होता है, दोनों के दोनों चाहते हैं कि डाइवोर्स हो जाए, इसलिए हम बोल देते हैं खुला और मुबारत म्यूचुअल फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है। अब उसके बाद दो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, इसमें भी वाइफ डाइवोर्स ले सकती है। तो उसकी कुछ कंडीशन है वाइफ कब डाइवोर्स ले सकती है। हस्बैंड मिसिंग है 4 साल तक, हस्बैंड का कोई अता पता नहीं है, वाइफ डाइवोर्स ले सकती है। हस्बैंड फेलियर टू मेंटेन वाइफ, अगर हस्बैंड मेंटेन करने को फेल हो जाता है, मेंटेन नहीं कर पाता अपनी वाइफ को 2 साल तक, वाइफ डाइवोर्स ले सकती है। इम्प्रिजनमेंट 7 साल की सजा होगी उसको, वाइफ डाइवोर्स ले सकती है। हस्बैंड फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन फॉर 3 ईयर, मैरिटल ऑब्लिगेशन फॉर 3 ईयर, डाइवोर्स ले सकती है। हस्बैंड इम्पोर्टेंसी वुमेन डाइवोर्स ले सकती है। हस्बैंड इंसैनिटी वुमेन डाइवोर्स ले सकती है। उसके अलावा ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी क्रुएलिटी बाय हस्बैंड एनी अदर ग्राउंड रिकॉग्नाइज एज वेल इन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट। तो इन सारे के सारे ग्राउंड में क्या होता है कि मुस्लिम लॉ में ये ग्राउंड नहीं दिए हुए, लेकिन ये इस एक्ट के बाद आए हैं, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, जिसमें क्या होता है कि वाइफ डाइवोर्स ले सकती है अपने हस्बैंड से। और ये जितने भी ग्राउंड है सारे के सारे इस एक्ट के बाद ऐड हुए। तो देखें तो अगर देखें तो हस्बैंड के पास तो अब्सोल्यूट पावर है, जैसे हम तलाक सुन्नत हमने पढ़ा, तलाक विद्दत पढ़ा, ठीक है, लेकिन इला या जहर पढ़ा। लेकिन अगर वाइफ की देखें तो वाइफ के पास रिस्ट्रिक्टेड पावर है और कुछ ही पावर है, जिसमें ज़्यादातर वाइफ को पावर डेलीगेट कौन करता है, हस्बैंड करता है, या म्यूचुअल कंसेंट से जो तलाक होगी उसमें, या इस एक्ट के बाद ही वाइफ के पास तलाक की पावर आती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था तलाक का अंडर मुस्लिम लॉ। तो मैं इसी पे मुस्लिम लॉ पे अब नई एक्ट लेके आऊँगा, उसे नए को लेके आऊँगा।